नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबका अपने एग्जामिनर अकेडमी पे। और आपने जैसे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम ग्रुप डी के बारे में इस सेशन को लेने वाले हैं। और अभी रात के 1 बज चुका है और हम आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि दिन में मेरे को टाइम नहीं मिला और हमने फिर इसका फाइल बनाई और उसके बाद हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसे सुबह तक अपलोड भी किया जाएगा। जी, हम जैसे देख पा रहे हैं कि ग्रुप डी का जो सेशन है और इस जो इतनी बड़ी जो वैकेंसी है, और इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सिलेबस थोड़ा विस्तृत है और बड़ा भी है, यानी बड़ा सिलेबस। और इसकी जो हमें स्टिक रणनीति ही हमें उस पड़ाव तक, उस अंतिम अंजाम तक पहुंचा पाएगी। और इस जो वैकेंसी की बात करें, काफी अच्छी वैकेंसी है। 52,453 वैकेंसी जो है, काफी अच्छा एक संख्या है। आपको बहुत बड़ी संख्या है इसमें, मानिए आप इसमें। लेकिन इसके लिए आपको अच्छी रणनीति के साथ चलना होगा। सबसे पहले हमें ये पता हो कि हमारी इस जो वैकेंसी के अंदर है क्या। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, जो चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी है हमारे, तो इस तरीके से जैसे आप देख पा रहे हो, हमारा ऑफिस वर्क रहता है और हमारे किसी भी विभाग के अंदर इसमें लगाया जा सकता है। इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मैं बात करता हूं, जिसमें से आप ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, जिसके अंदर ये हमारे ऑफिस बॉय जो है, ये ऑफिस का काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से ये जो कर्मचारी हमारे भाई साहब, ये ग्रुप डी का काम कर रहे हैं। तो इसी के संदर्भ में हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास सबसे पहले कि एग्जाम कौन लेने वाला है। एग्जाम ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो आरएसएस भी लेने वाला है। इसके अलावा एग्जाम मोड आपका ऑफलाइन रहेगा, यानी कि जो हमारा एग्जाम होगा इसका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, वो हमारा ऑफलाइन रहेगा। लेकिन यहां अगर मैं बात करूं तो एग्जाम की डेट हमारी, देखिए इसमें हो चुका है निश्चित, यानी आपके सितंबर माह मानिए, ठीक है। हालांकि 18 to 21 उसने बता रखा है, और ये आपका रहेगा सितंबर माह, ठीक है ना। सितंबर माह के अंदर हमारे पास अभी तक भी, अगर हम माने, 9 से 10 महीने अच्छे भले हैं और हम इसकी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यहां अगर आप देखें, नंबर ऑफ मार्क्स हमारे पास 200 नंबर का पेपर है। हालांकि क्वेश्चन हमारे पास 120 है, जबकि बस अधिकतम आपके पास अंक जो है वो कितने हैं, 200 हैं। यहाँ नेगेटिव मार्किंग, जैसे जिस तरीके की ये वैकेंसी है उस हिसाब से ये काफी बड़ा आपके पास नेगेटिव मार्किंग का नंबर आ रहा है। जैसे 1/3 जो है वो हमारा सबसे बड़ा नेगेटिव मार्किंग माना जाता है। 1/3 बहुत बड़ा नेगेटिव मार्किंग हो जाता है, और ये नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 1/3 रहने वाला है। यहाँ अपने बात करेंगे विशिष्ट सिलेबस की कि किस तरीके का सिलेबस रहा है। हालांकि जब हमने पीडीएफ देखा, स्टूडेंटों के मैसेज आए कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा उस पीडीएफ के अंदर किस तरीके का क्या टॉपिक है, क्या नहीं है। तो एक इस पे एक विस्तृत सिलेबस के आप एक बना दीजिए वीडियो, ताकि इससे हमें ये पता चल जाए कि क्या क्या हमारे सिलेबस में रहने वाला है। सबसे पहले देखिए, ये आप जो चार्ट देख पा रहे हैं, शायद इससे बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि इसके अंदर क्या है। यहाँ आपके पास सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदी को लेकर, कि हमारे पास हिंदी के अंदर जो चतुर्थ श्रेणी की बात करेंगे, ग्रुप डी की बात करेंगे, इसके अंदर 30 नंबर, यानी 30 नंबर जो है वो आपके कहां छुपे बैठे हैं भैया। 30 नंबर आपके छुपे बैठे हैं सर आपके पास हिंदी के अंदर, यानी 30 नंबर का आपके पास हिंदी आएगा। क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं हम आगे बता देंगे आपको, ठीक है। जैसे ही आप आगे इंग्लिश में आएंगे तो इंग्लिश के अंदर आपके पास कितने मार्क्स का भैया, 15 नंबर का, यानी 15 मार्क्स का यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ आपके पास 15 मार्क्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ मार्क्स की बजाय यहाँ पे पर्सन होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। 30% ही आएगा और 15% यहाँ आएगा। और इसके अलावा यहाँ पे जीके जीएस की बात करूंगा, यानी कि 50%, यानी तो 50 क्वेश्चन जो है आपके पास क्या रहने वाला है, जीके जीएस का रहने वाला है। अच्छा, जीके जीएस के अंदर भी उन्होंने पार्ट बांटा है कि भाई 10 नंबर किसका आएगा, 5 नंबर किसका आएगा, ठीक है, ये सब कुछ बांटा हुआ है। और इसके अलावा स्पेशल मैथ की मैं बात करूंगा। स्पेशल मैथ जो है आपके पास कितने रहेगा, 25 आपके पास क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि ये 25% रहने वाले हैं आपके पास। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हिंदी आपका 30 हो गया, अच्छा 15 आपका इंग्लिश हो गया, 50 आपका जीके जीएस हो गया, और 25 आपका मैथ हो गया। अगर मैं इसको देखूं तो आपके पास कितना हो जाएगा, देखो 25 और 15 आपके पास कितना, 40, 50, 90 और 30, 120। एक टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल आपके पास 120% हो जाएंगे साथियों। कितने परसेंट हो जाएंगे साथियों, 120 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, है ना। और इस 120 क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो आपके पास 200 नंबर के रहेगा।
यहां अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले मैं पार्ट लेने वाला हूं जीके जीएस, जो हम कर रहे थे कि सर जीके जीएस में क्या होगा, और वहां पे हमारे पास कितने को आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं सर, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको डिटेल से देखें तो कैसा इसको तोड़ा गया है, देखिएगा इस 50 नंबर को। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं साथियों, तो यहाँ पे हमारे पास 10 और 10, यानी कि आपके पास ये है कि 10 ही नंबर के इतिहास और कला संस्कृति है, और 10 ही नंबर का आपका ज्योग्राफी दिया हुआ है, ठीक है ना साथियों। ज्योग्राफी के टॉपिक मैं आगे बताने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक हमें करने हैं। यहां अगर आप देखें 10 ही नंबर का आपके पास इतिहास और संस्कृति है, और भूगोल और या ज्योग्राफी की बात करते हैं वो 10 नंबर का है। अगर पॉलिटी की बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, हालांकि वहां पे भारत एवं राजस्थान के संदर्भ में लिखा हुआ है, ठीक है, भारत और राजस्थान के संदर्भ में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ एग्जाम जब राजस्थान का है तो आपके पास पेपर यकीनन मानिए कि आपके पास पॉलिटी राजस्थान की ही पूछी जाने वाली है, ठीक है। उसके क्वेश्चन भी कितने हैं, 10 है, यानी कि 10 10 10 नंबर बांटे हुए हैं। 10 इतिहास संस्कृति के हो गए, 10 आपकी ज्योग्राफी के हो गए, और 10 ही आपके क्या पॉलिटिक है। सबसे ज्यादा ध्यान जो हमें अब से देना है वो अभी से लग जाइए साथियों। आप यहां से आज से ही अगर हम बात करें तो करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दें, जिसके अंदर आपके पास राजस्थान के संदर्भ में अपने राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जितने भी हैं, या खेल डिपार्टमेंट से जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, तो उसको हमें यहां से पढ़ना स्टार्ट कर लेना है। क्योंकि अगर हमारा सितंबर में आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है, तो फिर यहाँ हमें अच्छा खासा टाइम है हमारे पास, 9 से 10 महीने में अगर मैं मान के चलूं, तो फिर हमें आज से ही करंट जीके अगर स्टार्ट करें तो हमारा 10 महीने का करंट अफेयर आने वाला होगा ना। यहाँ उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो साइंस की, और साइंस के अंदर हमारे पास कितने नंबर भैया, सिर्फ 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से कंप्यूटर को भी जोड़ा गया है कि सर तुम्हें 5 क्वेश्चन, यानी कि तुम्हें कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए भी। यहाँ विभाग ये चाहता है कि तुम्हें सब छोटी छोटी जानकारियां होनी चाहिए। हालांकि यहाँ अगर देखे जाएंगे तो फिर चतुश्रेणी कर्मचारी के अनुसार ही काफी बड़ा सिलेबस है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे क्योंकि अच्छी वैकेंसी है, और जो पेपर आएगा वो ग्रुप डी के अनुसार ही आएगा, यानी कि आप 10th लेवल ग्रुप डी के अनुसार आएगा। हालांकि आपका सिलेबस चाहे कितना ही विस्तृत दिया हो, कितना ही लंबा चौड़ा दिया हो, लेकिन क्वेश्चन उसके अंदर उसी के योग्यता के अनुसार ही डाले जाएंगे। यहां एक बार फिर से मैं बता दूं, ये हमारा जो पार्ट है वो किसका है, ये आपका जीके जीएस, यानी कि जो हम 50% की बात कर रहे थे उस वो लेकर हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 10 10 10 40 हो गया, और ये 5 और 5 10 50 नंबर का हो गया है। उसके बाद हम बात करेंगे सर हिंदी को लेकर, यानी कि हिंदी की अगर मैं बात करता हूं तो 30 नंबर की क्या है, हिंदी है, और जिसका हिंदी अच्छा है बहुत अच्छे आगे तक जाएगा। यानी जीके जीएस तो आपको पढ़ना ही है, आपका हिंदी की अगर मैं बात करता हूं तो हिंदी हमारे पास क्या है, 30 नंबर की है सर, जिसमें से हमारे पास अगर टॉपिक की बात करते हैं तो संज्ञा सर्वनाम, जी हां, क्रिया और विशेषण, तत्सम तद्भव दिया हुआ है। इसके अलावा हिंदी में हम देसी विदेशी शब्द पढ़ते हैं, संधि को भी हमें पढ़ना है, और उपसर्ग को भी हमें पढ़ना है, और प्रत्यय को भी हमें पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, यानी कि हिंदी को आपको बहुत बढ़िया तरीके से तटस्थ करना होगा। इसके लिए सर हम कौन सी बुक पढ़ें, तो इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा, जिसमें से आपको ये बहुत हेल्प हो जाएगी कि सर हमें कौन सी बुक पढ़ लेनी चाहिए, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, नाका बन जाएगा, है ना। तो यहां अगर आप देखेंगे आपके पास हिंदी के अंदर वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, उसमें से आपका 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शब्द शुद्धि के भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा वाक्य शुद्धि से भी क्वेश्चन आएंगे भैया, है ना। इस वाक्य शुद्धि संबंधी आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं। काल के बारे में पूछ रहा भैया, मुहावरे और लोकोक्तियां, जी हाँ, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। फिर आप चलेंगे, आपके पास वाक्यांश के लिए शब्द हमने पहले ही ले लिया था, ठीक है, और शब्द शुद्धि भी हमने ले लिया, ये चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ये मुहावरा लोकोक्ति ये आ चुका है, रिपीट हो गया ये यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अंग्रेजी के प्रभाषिक तकनीकी शब्द जो होते हैं ना, जो आपके पास के अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं, प्रभाषिक शब्दावली जो होती है वो आएंगे। और स्पेशली यहाँ पे बहुत बड़ा पार्ट जुड़ा हुआ है कार्यालय पत्र, यानी कि यहाँ पे आपके अलग अलग विभाग से अलग अलग पत्र आते हैं, तो वो कार्यालय पत्र के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, है ना। हिंदी को लेकर आप थोड़ा सीरियस रहिए, क्योंकि हिंदी के अच्छे खासे नंबर है और इसको बटोर भी लिया जा सकता है अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए। यानी कि 30 नंबर जो है हमारे किसको लेकर है, हिंदी को लेकर है।
इंग्लिश की बात करेंगे और इंग्लिश आपको स्पेशली तैयार करना है। और इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर हमारे पास कितने मार्क्स रेकर है भैया, 15। यानी कि आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। विभाग ये चाहता है कि तुम इंग्लिश भी आनी चाहिए, हिंदी भी आनी चाहिए और तुम्हें कागजी पत्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए, है ना भैया। यहाँ पे ग्रुप डी लगा रहे हो क्या? ग्रुप डी लगा रहे हो। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे क्या, यहाँ पे आपके पास क्या रहने वाला है, टेंस आपके पास होंगे, यानी कि सीक्वेंस ऑफ टेंस। जी हाँ, टेंस को हमें पढ़ना होगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छा, अगर आप यूं कहना कि सर अगर हम मोटा मोटा पढ़े तो इसमें क्या पढ़े, भैया कम से कम ज्यादा नहीं तो तुम्हें 4 टॉपिक तो पढ़ने होंगे। 4 कौन कौन से, उनसे क्वेश्चन आपके लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आ जाएंगे मेरे हिसाब से। 8 से 9 क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे। कौन कौन सा भैया, टेंस से क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके अलावा अगर तुम ध्यान दोगे, इसके अलावा अगर तुम ध्यान दोगे आर्टिकल्स, ठीक है ना, आर्टिकल पे ध्यान देना भैया। ठीक है भाई, 4 टॉपिक बता रहा हूं, देखो टेंस, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आर्टिकल। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहो तो आपके पास और बहुत सारे टॉपिक इसमें दे रखे हैं। ठीक है, जैसे इंटरोगेटिव के बारे में है, वॉइस वर्सा और करेक्शन ऑफ सेंटेंस, वर्ड रॉन्गली यूज, कौन कौन से उसके अंदर रॉन्ग यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास प्रीपोजिशन भी दे रखी है और यहाँ पे ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल चीजों के बारे में पूछा हुआ है और यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स भी आपको पता होना चाहिए। इससे यानी कि हिंदी वर्जन उसका पता होना, जैसे हम अभी हिंदी के अंदर देख रहे थे, है ना, जो आप शब्दावली के बारे में, इसी तरीके से हमें इंग्लिश टर्म का भी पता होना चाहिए कि उनका हिंदी अनुवाद क्या है। तो आपको 4 टॉपिक तो अच्छे से पढ़ लेने चाहिए, है ना, जो मैंने आपको बताए हैं। से आपके पास टेंस है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और आर्टिकल्स। ठीक है, इनसे ही 7 से 8 9 क्वेश्चन बन जाएंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने चलेंगे, तो यहाँ पे आपको अब हम लेके चलते हैं साथियों, जीके जीएस का जो पार्ट है उसको थोड़ा सा खोलते हैं, क्योंकि हमने पहले हिंदी को खोला, फिर हमने इंग्लिश को, और यहाँ पे हम अब बात करेंगे जीके जीएस के अंदर सबसे पहले किसको, ज्योग्राफी को लेकर, कि ज्योग्राफी से संबंधित हमसे क्या पूछा जाने वाला है। यहाँ ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो आपसे कितने नंबर का पूछा जाएगा सर, 10 मार्क्स का। ठीक है, 10 मार्क्स का आपका रहने वाला है ये। और 10 मार्क्स में अगर मैं बात करता हूँ, ये लगभग आपका पशु परीक्षण का ही ज्योग्राफी है। अगर आपने पशु परीक्षण की तैयारी की थी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने पहले ही इसकी तैयारी कर रखी है और वही सारे आपके टॉपिक इसमें लगे हुए हैं। जैसे यहाँ अगर अपनी बात करें स्थिति विस्तार, जी हाँ, पहला पार्ट यही रहता है हमारा। भौतिक स्वरूप, जी हाँ, मिट्टियों को लेकर, वनस्पतियों को लेकर और वन संपदा को भी आपको बचाना है। जी हाँ, जलवायु की बात करेंगे, आपके जल संसाधन की बात करेंगे, यानी जल संसाधन की बात करते हैं तो इसके अंदर आपका सारा ही आ जाता है। नदियां हैं, हमारी झीलें हैं, बांध है, ये सब इसमें आ जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा सिंचाई परियोजना है, बहुत बढ़िया। और जनसंख्या से संबंधित पीछे भी हमारे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आप अगर आप राजस्थान के एग्जामों की बात करते हैं तो जनसंख्या के आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता, ये आपका जनसंख्या का सबसे बढ़िया अच्छा पार्ट है। और इसमें आपके पास ज्यादा नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चन कंफर्म रूप से पूछे जाए, यानी 10 में से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ आ रहा है आपका। ठीक है, बाकियों का देखो 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। राजस्थान के परिवहन में भी क्वेश्चन पूछेगा, राज्य मार्ग, आपदा, जलवायु। यहां से अगर आप मोटे मोटे तौर पे बात करें तो सर ज्यादा क्या पढ़े, सबसे पहले भैया ज्योग्राफी का मैप ले और उसको तैयार करें। सबसे पहले ज्योग्राफी का मैप ले, उसको तैयार करें। और उसके अलावा आप क्या करें, स्थिति विस्तार को पढ़ते हुए भौतिक स्वरूप को पढ़िए। ठीक है, उसके बाद आपका चलिए सीधा जनसंख्या पे चले जाइए, जनसंख्या को पढ़ दीजिए। जनसंख्या के अलावा आप क्या कीजिए, जनसंख्या के अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको जलवायु पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है ना, और इन अगर टॉपिकों को पढ़ते चलेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स हो जाएंगे। हालांकि पढ़ने हमें सभी ही पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप पहले पढ़ना चाहते हो तो मैप को याद कीजिए, स्थिति विस्तार को पढ़ लीजिए, है ना, आपके जिले वगैरह सेट कर लीजिए कि कौन कौन सा जिला आपके सीमा पे है, कौन सा बाउंड्री पे है कि नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास क्या है, स्थिति विस्तार को पढ़ने के बाद आप चलिए भौतिक स्वरूप की तरफ, और भौतिक स्वरूप से अच्छे भले क्वेश्चन यहां से बनते हैं। भौतिक स्वरूप के बाद जब क्वेश्चन बनते हैं तो हमेशा जलवायु से क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, जलवायु से संबंधित क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा अगर आप चलेंगे तो इसने स्पेशली दे रखा है कि हमें यहाँ जनसंख्या को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जनसंख्या के अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमें अपवाह तंत्र या सिंचाई परियोजना की बात करेंगे, वहां से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये ज्योग्राफी के पार्ट को लेकर है, जिसमें से आपके 10 मार्क्स है। अच्छा साथियों, जो भी साथी नए हो वो अपना टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, एग्जामगढ़ एकेडमी, वहां पे मैं इसकी पीडीएफ भी डालने वाला हूं। ठीक है जी। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा सर कि हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का क्या सिलेबस रहेगा। तो आपके पास जो पशु परिसर के अंदर था, स्पेशली जैसे मैं हिस्ट्री की बात करता हूं, तो उसके अंदर आपके पास क्या ऐतिहासिक घटनाएं थी। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, ऐतिहासिक घटना है, देखिएगा
ऐतिहासिक घटना आपको पढ़नी होगी, यानी कि आपके पास स्पेशली हम यहाँ यूट्यूब पे भी आपको करवा देंगे, ऐतिहासिक घटना का स्पेशल हम वीडियो लेके आएंगे, उससे क्वेश्चन बाहर न जाने की कोशिश पूरी की जाएगी कि भैया उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी आंदोलन हुए, उससे संबंधित जो छोटे छोटे फैक्ट हो सकते हैं, उस फैक्ट से आपको मैं ये बता देता हूँ, ग्रुप डी का पेपर है तो उसी के अनुसार ही पूछा जाएगा। यूं नहीं है कि तुम बहुत डीपली चले जाओ, ऊपर ऊपर का पढ़ दीजिए जितना भी टॉपिक है। यहाँ अगर आप देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर हमसे क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, एकीकरण को लेकर क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, यानी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, यानी कि यही वो सेम जो पार्ट है आपका पशु परीक्षा में आपने पढ़ा था 10th लेवल पे, वही है। यहाँ आपके पास अगर आप आर्ट एंड कल्चर के चलते हैं तो आपको भाषण साहित्य, इसके अलावा वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले त्योहार और आभूषण। इसके अलावा अगर आप देखेंगे लोक कलाएं पढ़ना है, और वास्तुकला, लोक संगीत, नृत्य की बात करेंगे, रंगमंच और पर्यटन स्थल जितने भी आपके राजस्थान से संबंधित है या जो हस्तियां हैं उनसे संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री दोनों की ही मैं बात करता हूं तो दोनों से हमसे 10 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाले भाई, ठीक है जी। इसके अलावा जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपके पास पोलिटी से संबंधित, यानी कि पूरे अकेली पोलिटी के अगर हम बात करते हैं तो 10 नंबर है या 10 क्वेश्चन है, सॉरी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास किसके आने वाले हैं साथियों, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में। पॉलिटी की बात कर रहे हैं लेकिन राजस्थान के संदर्भ में पूछेगा, और आपको जब आपका एग्जाम राजस्थान का हो जाता है तो ये कंफर्म ही है कि आपका राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, या अगर अपने जिला प्रशासन है ना, आपके पास प्रशासनिक जो सेवाएं हैं उसके बारे में पूछे जाने वाला है। जिसमें से आपके पास संविधान का परिचय आपको पता होना चाहिए, राज्य शासन और राजनीतिक रूप, राज्यपाल, यहां से क्वेश्चन आना है सीधा ही, राज्यपाल के बारे में पूछ लेगा, मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लेगा, विधानसभा, न्यायपालिका और प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन की अगर हम बात करते हैं, और सूचना का अधिकार और अधिनियम, ये आपसे क्या है पॉलिटी के 10 क्वेश्चन यहां से पूछे जाने वाला है। अगर हम यहाँ इन टॉपिकों को देखें तो एक एक क्वेश्चन आपके पास हर टॉपिक से बने तो भी आपके 10 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, है ना। तो हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमसे क्वेश्चन पूछना है भैया आपके पास करंट इवेंट्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर से भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, और वो भी कितने क्वेश्चन होंगे साथियों, 10 क्वेश्चन होंगे। तो मैंने जैसे अभी आपको कहा था करंट अफेयर तो आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कि अगर आप सितंबर दिसंबर, अगर आप दिसंबर से भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, सर दिसंबर से आप ले आओ, क्रोनोलॉजी ले आओ, या कोई और अगर आपके पास अच्छी बुक्स है, जैसे है ना बहुत सारी, मैं उसकी अलग से लिस्ट बना दूंगा आपको कि कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप अभी से ही तैयार करें तो 10th मंथ का या 10 मंथ का अपने पास क्या हो जाएगा भैया, करंट अफेयर हो जाएगा। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो वही आपके पास करंट अफेयर में खेल से संबंधित आपके पास कोई भी आपके पास जैसे ओलंपिक है, पैरा ओलंपिक से संबंधित है, या फिर कोई विंबलडन कप हो गया है, ऑस्ट्रेलिया कप जो हो गया, यानी ये खेल से संबंधित हमें पूछेंगे। इसके अलावा और भी कोई जो नए प्लेयर उभरते हुए आ रहे हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, है ना। पद्म विभूषण आपके पास, अर्जुन पुरस्कार वगैरह, है ना, अगर भारत रत्न वगैरह ऐसे कोई पुरस्कार खेल के विभाग में मिले हुए हैं तो फिर उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूँ, यानी राजनीति से संबंधित अगर किसी को हटाया गया है, कोई लागू गया है, यानी कौन क्या है, कहाँ पे है, ऐसा कौन है ना, कौन मंत्री क्या है, क्यों से विभाग दिया हो, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित आएंगे, आपके सामाजिक भौगोलिक सांस्कृतिक परिस्थिति, यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मोटा मोटा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो मुद्दे हैं आपके इसके अंदर, यानी कि राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम नीति, ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। जितने भी मुद्दे हो सकते हैं, सीधा से अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, यानी करंट अफेयर का आपके पास 10 क्वेश्चन है और आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं अभी से अगर हम लगते हैं तो, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास 5-5 नंबर के 2 छोटे छोटे पार्ट और भी दिए हुए हैं जीके जीएस के अंदर, जिसमें से सबसे पहले जनरल साइंस की बात करूंगा तो यहां से आपके 5 प्रश्न आने हैं ना। कितने प्रश्न आने भैया, 5 प्रश्न आने हैं, ठीक है। 5 प्रश्न आएंगे यहाँ पे, जिसमें से आपके पास भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पूछ रहा है, यानी वही आपका पशु परीक्षण के अंदर भी यही आपको बाद में जब इसका सिलेबस आया था तब इसके अंदर यही सेम आपका टॉपिक थे। धातु अधातु उसके बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में, अनुवांशिकी के बारे में, मानव शरीर का संरचना, अंग तंत्र और मानव के जो रोग है और उसके निदान है वो, उससे संबंधित आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा, यानी कि यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। जब इतना ही पूछ लिया तो विभाग ने कहा कि भैया कैंडिडेट को क्या है, कम से कम कंप्यूटर भी तो चलाना आना चाहिए, क्या पता कंप्यूटर का भी हम काम लगाने बाद में, है ना, तो इसलिए हमें कंप्यूटर को भी पता होना चाहिए। अच्छा, कंप्यूटर में आपसे क्या पूछेगा, वैसे अगर कंप्यूटर की आप तैयारी करना चाहते हो तो 5 क्वेश्चन के लिए ज्यादा मेहनत न करके आप एक छोटी सी बुक आती है विजय नाम की, या जो आपके आर के सील के अंदर लगती है, लगभग 25 से 30 रुपए की आती है, वो आप लाइए और उसमें थोड़ा डिटेल दिया और कुछ क्वेश्चन आंसर दिए, वो पढ़ डालिए। मेरे को लगता है कि उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, छोटी सी बुक आती है बिल्कुल इतनी सी, ठीक है।
और यहाँ पे मैं जैसे बता रहा हूँ कि आपको अलग से डिटेल मैं बता दूंगा बुक की। तो यहाँ पे अगर आप देखें कंप्यूटर की हम बात करते हैं तो कंप्यूटर के बारे में हमें पता होना चाहिए, स्पेशली आपके पास हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम आपके विंडो या फिर लाइनेक्स या आपका जो भी है उसके बारे में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन के बारे में पता होना, कौन कौन से एप्लीकेशन, खासकर आपके पास MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है ना, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। और इसके अलावा इंटरनेट आप डेली चला ही रहे हैं तो इंटरनेट के बारे में भी, सेवाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना, कि भैया कौन सा सर्च इंजन है, कौन सा सर्च इंजन नहीं है, इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ईमेल के बारे में भी आपको डिटेल होनी चाहिए, यानी कि यहाँ ये किसको लेकर है साथियों, ये कंप्यूटर को लेकर हमारे पास 5% का यहां से जुगाड़ सेट करना है। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, आपको मैंने बता दिया, लगभग 25-30 रुपए की आती है RKCL के लिए, स्पेशली RSCIT के लिए इतनी सी छोटी सी बुक आती है जिसके अंदर थोड़ी डिटेल और उसके अंदर सर कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं। तो वो आप लाइए और उसको पढ़ डालिए, मेरे हिसाब से उसमें काम चल जाएगा, ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैथमेटिक्स की बात करता हूं, यानी कि स्पेशली इस पे भी सबसे ज्यादा हमें फोकस करना होगा, क्योंकि पीछे जितने हमने कुछ पढ़ा है वहां पे लगभग जो बात करते हैं उसमें से आपका बड़ा जो पार्ट रहने वाला है आपके पास, यहां से बड़ा पार्ट कौन सा है साथियों, हिंदी का, है ना। हिंदी के हमारे पास कितने हैं भैया, 30% है। तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से हम तैयार कर सकते हैं, राजस्थान वाले, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे 5% जो आने हैं आपके, 5%, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5% नहीं है भैया ये, ठीक है ना, यहाँ पे 25% है ना, यहाँ क्या है 25 है, ठीक है जी, 25% है, ये ध्यान रखना, 25 भैया, 5 नहीं है। 25% की बात करेंगे मैथ के अंदर, तो 25% में से आपके पास देखिएगा हिंदी के अंदर हो गया। इसके अलावा मैथ की बात मैं करता हूं तो मैथ के अंदर कितने परसेंट है भैया, 25% है, ये भी बहुत बढ़िया पार्ट है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास इंग्लिश, हमारी राजस्थान वालों की थोड़ी कमजोरी रहती है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 15%, ठीक है। बाकी अगर आप जीके जीएस वाला पार्ट देखेंगे तो उसके अंदर 50 नंबर है। तो हमें सबसे ज्यादा हिंदी और मैथ को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और हिंदी आपका ऐसा सब्जेक्ट है जो आप उसको कवर कर जाएंगे, अगर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो मेरे को लग रहा है कि 2 महीने में आप बढ़िया तरीके से कवर कर लेंगे इसको। और मैथ की बात करता हूं तो मैथ को कवर हम करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, तो इसको हम कवर भी कराएंगे, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके पास क्या क्या टॉपिक रहने वाला है, जिसके अंदर LCM HCF है ना, औसत आ गया, एवरेज, लाभ हानि, परसेंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात अनुपात, साझा यानी कि आप टाइम एंड वर्क, और समय चाल दूरी, और इसके अलावा आंकड़ों का चित्र द्वारा। ये आंकड़ों का चित्र द्वारा क्या कहना चाहता है साथियों, ये आपको DI कह रहा है, ठीक है, DI कह रहा है, यानी कि आपके पास ग्राफ वगैरह से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, या फिर आपके पास DI आप समझते होंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे आपके पास DI से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से DI को देखेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जैसे हम देख पा रहे थे, ये जो आपका सिलेबस था इसको हमने अच्छे तरीके से डिटेल से चेक कर लिया है। और आप ये चाहते हैं साथियों कि ये जो हमने पढ़ा है या जो हमने अभी देखा है उसकी हमें ये जो विस्तृत डिटेल जो है वो ये जो PDF हमें मिल जाए, ताकि हम जब भी प्रैक्टिस करें तो हमारे सामने रहे। तो इसकी मैं PDF अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपना एग्जामगढ़ एकेडमी टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। जैसे आप सर्च करें टेलीग्राम पे जाके एग्जामगढ़ एकेडमी, आपको मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।